हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सटर्नल का मैथ्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे और भी पार्ट दिया है। शुरू में पहले 3 पार्ट लिया गया है। पहले वाले पार्ट में है 13/3125, सेकेंड पार्ट में है 17/8 और थर्ड पार्ट में है 64/455। ठीक है, मतलब इसको पहचानना है बिना डिवाइड किए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये जानना होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए रेशनल नंबर हमारा जो होता है वो P/Q फॉर्म का होता है। मतलब जिस नंबर को हम P/Q फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकें उसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। और कंडीशन क्या होना चाहिए कि यहाँ पे P और Q जो दोनों होना चाहिए को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब क्या होता है, उन दोनों इंटीजर का अगर HCF 1 आता है तो हम लोग कहते हैं कि वो इंटीजर आपस में को प्राइम है। मतलब इन दोनों का जो फैक्टर जब करेंगे तो उसमें 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। ये कंडीशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखा हुआ मतलब Q, तो Q की वैल्यू 0 भी नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन जब फुलफिल करता है कोई भी आपका फ्रैक्शन तो वो हमारा कहलाता है रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर हमारे 2 टाइप के होते हैं। उसमें एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब उसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइप से आ सकता है वो। एक आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यही आपको यहाँ पहचानना है। ठीक है, जिसको पहचानने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लिखे हैं कि क्या होता है कि यहाँ पर पहले समझ लीजिए Q जो है मतलब जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका पहले हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन जब करने के बाद अगर वो इस फॉर्म में आ जाए मतलब 2 की पावर m, यहाँ लिखा ना व्हेन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, फर्स्ट कंडीशन है कि 2 की पावर m के फॉर्म में आ गया वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तब वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर मान लीजिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 5 के फॉर्म में आ गया मतलब 5 × 5 × 5 एंड सो ऑन कुछ भी आ गया मतलब 5 की पावर n वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तब भी वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए Q की वैल्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो इन दोनों के फॉर्म में आ जाए मतलब 2 भी आ गया 5 भी आ गया, मतलब 2 रिपीट हो सकता है 5 भी रिपीट हो सकता है, इसीलिए पावर में m और n लिखा गया है। तो 2 की पावर m क्रॉस 5 की पावर n वेयर m एंड n बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तब भी हमारा कहलाएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर, मतलब कहने का इसके अलावा कुछ और भी आ गया मतलब क्या है कि 2 आया, मान लो 2 के साथ 5 नहीं है बल्कि 3 आ गया 7 आ गया, इस टाइप के नंबर्स आ गए तो वो मेरा कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर मान लीजिए सिर्फ 5 आ गया, 5 के साथ भी आपका 2 नहीं आया है, उसके साथ 3 आ गया 7 आ गया कुछ और नंबर आ गया तो भी वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों आ रहा है उसके अलावा कुछ और भी आ जा रहा है तब भी वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट क्या है, क्या दिया है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दिया है फर्स्ट पार्ट में 13/3125। तो पहला काम क्या करना है, आपको जो डिनोमिनेटर में है उसका हमको करना है पहले प्राइम फैक्टर निकालना होगा। तो प्राइम फैक्टर निकालने का ये वाला काम हम लोग रफ में करेंगे। ठीक है, तो क्या देखिए 3125 को जब फैक्टर करेंगे तो अंत में 5 है मतलब ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 से काटिए तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, तो फिर 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 से कटेगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा। ठीक है, फिर 5 से कटेगा तो 25, फिर 5 से कटेगा तो 5, फिर 5 से कटेगा 1 आ जाएगा। कब तक करेंगे, जब तक कि 1 ना आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ देयरफॉर 3125 का जो वैल्यू है नीचे वाला, हमेशा नीचे वाले का करना है। ठीक है, 5 देखिए कितनी बार आया 1 2 3 4 5 टाइम्स आया, इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5। ठीक, मतलब ये काम रफ में करने के बाद आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा कोई भी। अब क्या करना है, ये किस फॉर्म का है, ये हमारा 5 टू द पावर m के फॉर्म का है। ठीक है,
तो लिखना होगा बिकॉज द डिनोमिनेटर is in the form of 5 to the power m। तो इस ये वाला जब इस फॉर्म का होता है तो क्या होता है? टर्मिनेटिंग। देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 31 बाई जो नंबर दिया है, सॉरी 13 बाई है ना, तो 13 बाई 3125 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसी तरह से आपको लिख के करना है। कॉपी कीजिए, फिर बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट क्या है? 17/8। ये तो नीचे वाली बात तो आसान है, तो बिकॉज क्या लिखना होगा? बिकॉज 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 होगा ना, 2 इंटू 2 मतलब 8 आएगा। तो क्या हो जाएगा? फिर आपको वही लैंग्वेज लिखना है, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m चाहे लिखिए चाहे n लिखिए, कुछ भी लिखिए। अब 2 की पावर m फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है? पहला वाला कंडीशन क्या था? देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ जो दिया फ्रैक्शन क्या दिया? 17/8, मतलब ये आपका रेशनल नंबर दिया था, इज क्या होगा? ये टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ गई? क्लियर? कॉपी कीजिए, करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है। अब क्या दिया है? रेशनल नंबर 64/455। तो क्या यहाँ पे इसका निकालना होगा पहले फैक्टर, तो 455 को फैक्टर करें, अंत में 5 है तो 5 से कटेगा, तो 5 9 जा 5 1 जा। ठीक है, अब ये कटेगा 7 से, 7 1 जा 7 3 जा। ठीक है, अब ये 13। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? बिकॉज 455 इक्वल टू सब अलग अलग आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, ये आया। अब ये देखिए क्या है, चूँकि ये 5 तो है लेकिन साथ साथ जैसे क्या है, इसमें 7 और 13 भी आ गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो लिखना होगा बिकॉज द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, कुछ भी कह लीजिए, इस फॉर्म में नहीं है वो। मतलब यहाँ 5 तो आया लेकिन 5 के साथ साथ ये भी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए, या इस फॉर्म में होना चाहिए, चाहे इस फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा? वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देयरफॉर द डेसिमल expansion of 64/455 is non-terminating and repeating, non-terminating repeating। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। क्लियर? कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए इसके बाकी के नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट में है 15/1600। आपको लैंग्वेज उसी तरह से लिखना है जैसे इसके पहले पार्ट में बताया गया। ठीक है, अब हम आपको सिर्फ फैक्टर देख के बता देंगे कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, लेकिन आपको जब भी करेंगे कॉपी पे या एग्जामिनेशन में जब भी करेंगे तो वहाँ सारा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको पूरी फुल्ली लैंग्वेज लिख के तब काम करना है। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर, जैसे फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है कि 15/1600। तो स्टार्टिंग में ही बताया कि मेरा रेशनल जब होता है उसमें जो P और Q होता है वो क्या होता है? को प्राइम होता है। को प्राइम मतलब क्या है? उसका 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा।
अब यहाँ पे देखिए ये 15/1600 दिया है, मतलब ये 5 से भी कटेगा, इसका मतलब है यहाँ पर अभी को प्राइम नहीं है, तो इसको हम लोग काट लेंगे, मतलब रेशनल नंबर को हम और सिंपल बना लेंगे। तो सिंपल बनाने का मतलब क्या है, इसको आप काटिए, तो 5 से जब काटेंगे तो क्या आएगा 5 3 जा 15, और नीचे क्या आएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और ये 1, मतलब ये आ गया, मतलब ये वाली वैल्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिए तो 3/320 आ गया। अब इसका फैक्टराइज करेंगे, जब इसका फैक्टराइज करेंगे आप लोग करके देखिएगा, तो इसका फैक्टराइज आएगा 2 की पावर 6 × 5। कैसे आएगा देखिए, बता दे रहे हैं यहाँ पर। तो 320 को जब फैक्टर करना है तो 2 से काटिए तो 160, ठीक है, फिर 2 से काटिए तो 80, फिर 2 से काटिए 40, फिर 2 से काटिए 20, फिर 2 से ले जाइए तो 10, फिर 2 से कीजिए तो 5, और फिर 5 से कीजिए तो 1। कब तक करते हैं, जब 1 आ जाएगा। देखिए कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया, और 5 एक टाइम आया, तो क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 × 5। अब ये मेरा किस फॉर्म का है, ये मेरा फॉर्म है किस फॉर्म का है, 2 की पावर m और 5 की पावर n। इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आपको वो लैंग्वेज लिखना है, हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, पता चल गया किस फॉर्म का है ये 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म का है। मतलब जो हमारा जो गिवन रेशनल नंबर क्या था 15/1600, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। लेकिन आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे जैसे बताएं वैसे क्वेश्चन लिख के करेंगे। अब ये देखिए इसके वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पे क्या है, बिकॉज जो 343 का जो फैक्टर निकालेंगे, चूँकि ऊपर 29 नंबर दिया हुआ है, तो 29 जो होता है प्राइम नंबर होता है, मतलब ये कटेगा नहीं, ठीक है, मतलब सिंपल फॉर्म में, आपकी सिंपल फॉर्म में ही है ये। अब 343 को लिख सकते हैं हम लोग हैं 7 × 7 × 7। हम जानते हैं कि 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये आपका 7 क्या क्यूब आ गया। मतलब क्या है, ये मेरा जो कॉन्सेप्ट बताया गया था उन तीनों पार्ट में ये पार्ट नहीं आया था, मतलब 2 के पावर m भी नहीं है, 5 के पावर m भी नहीं है, ये उसके अलावा कुछ भी है तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयरफॉर 29/343 ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, आपको वही लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये दिख रहा है साफ साफ, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 दिखा है, मतलब क्या है, ये 2 की पावर n और 5 की पावर n के फॉर्म का है, मतलब ये हो जाएगा रिपीटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग, ठीक है। आपको बस लिखना है बिकॉज दिस मतलब डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर m, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस इक्वल टू इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ पे आइए, अपने आप करिएगा, बता दिए पूरा। अब ये क्या हो जाएगा, देखो नीचे क्या दिया है, 2 और 5 तो आ रहा है, साथ में 7 भी आ जा रहा है, तो लिखना होगा बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस is not in the form of 2 की पावर m multiplied by 5 की पावर n, therefore the decimal expansion of this is non terminating repeating। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर बढ़ते इसके बाकी के पार्ट पर। देखिए पहले क्वेश्चन के लास्ट 3 पार्ट क्या है, देखिए पार्ट नंबर 8 क्या दिया हुआ है इसमें, 6/15, ये सभी जो है वो कुछ ना कुछ कटेगा, मतलब इसका जो P और Q है को प्राइम नहीं है अभी फिलहाल, तो काटेंगे तो क्या 3 से काटिए तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिकॉज द डिनोमिनेटर, वही लैंग्वेज लिखना है, द डिनोमिनेटर इज in the form of 5 की पावर m, therefore decimal expansion of 6/15 is terminating, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया है ना, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको इसको भी करना है, इसके वाला पार्ट देखिए क्या है, 9th पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इसको भी काटिए तो 35/50, ये कैंसिल होगा ना 5 से, तो 5 7 जा और 5 10 जा, ये क्या हो जाएगा 7/2 × 5। फिर लिखना होगा ये सेम चीज़, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज
इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n। ठीक है, तो 5 की पावर जब n इस फॉर्म में होता है तो क्या होता है, देयरफॉर डेसिमल, यही चीज़ आपको सब में लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ जो आपका नंबर दिया था 35/50 इज क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब लास्ट पार्ट में क्या दिया देखिए इसका, तो 77/210 कटेगा, ये 7 से काटिए तो क्या आएगा, ये 11/30, ये क्या आ जाएगा 11/3 × 2 × 5। अब देखो यहाँ 2 और 5 तो है, साथ में 3 भी आ गया, इसका मतलब क्या है, ये इस फॉर्म में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बिकॉज द डिनोमिनेटर is not in the form of फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n, इस फॉर्म का नहीं है ये, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ क्या इसका 77/210 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपको लैंग्वेज लिख के सारे पार्ट करने हैं। क्लियर, कॉपी कर लीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही, इसके और 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।